स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। विषय क्या है बेटा? आज हमारा प्रार्थना पत्र। आज हम अपने क्लास में क्या करेंगे? प्रार्थना पत्र करेंगे। किसके लिए करेंगे हम प्रार्थना पत्र? छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। अब छात्रवृत्ति क्या होती है, जिसको आप इंग्लिश में स्कॉलरशिप बोलते हो? छात्रवृत्ति क्या होती है? स्कॉलरशिप। अब छात्रवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जो भी बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं या वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्या होता है? जिनके पास पैसों की कमी होती है, या जो बच्चे बहुत ही मेधावी होते हैं, उनको स्कूल की तरफ से उनको आर्थिक सहायता देना ही क्या कहलाता है? छात्रवृत्ति कहलाता है। और छात्रवृत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। या तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, हमेशा प्रथम आता है, हर प्रतियोगिता में भाग लेता है, प्रथम आता है, उसके बिहाफ पे भी उसको छात्रवृत्ति मिल सकती है। या एक बच्चा ऐसा है जो किसी कारणवश आर्थिक मामलों में जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए भी स्कूल प्रबंधक की ओर से या स्कूल की तरफ से उसको जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। वही क्या होती है? हमारी छात्रवृत्ति। ठीक है कि छात्रवृत्ति दोबारा देखिए बेटा किसे कहते हैं? कि जो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है और किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है, तो स्कूल उसको अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देता है। यही आर्थिक सहायता जो है छात्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है बेटा, ये आपको अभी मैंने लिखी हुई है, आपको लिखी हुई मैं आपको समझाऊंगी और उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। वही आपको प्रार्थना पत्र अपनी फेयर नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। चलिए मैं अब आपको ये समझाती हूँ। देखिए बेटा, ये प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, सीआर इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा रेवाड़ी। दिनांक जिस भी डेट को आप लिख रहे हो, विषय क्या है? छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं ए, ये जो डैश है बेटा यहाँ पर A1 2 3 4 5, जिसके भी आप स्टूडेंट हो, आपका सेक्शन जो भी है, ए तो सभी का ही है, 1 2 3 जिस भी सेक्शन में वो आपने यहाँ पर लिखना है। का छात्र हूँ, ये अंडरलाइन है बेटा यहाँ पर। ये अंडरलाइन इसलिए है, गर्ल्स यहाँ पर की छात्रा हूँ करेंगे, बॉयज़ को यही रखना है। ये अंडरलाइन किया हुआ किसी ने भी अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ पर का छात्र ये अंडरलाइन है। यहाँ पर लड़कियाँ क्या करेंगी? की छात्रा। आगे देखिए, पिछले महीने मेरे पिताजी को व्यापार में बहुत अधिक हानि हुई, जिसके कारण मेरे परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। इस कारण मैं विद्यालय शुल्क भरने में असमर्थ हूँ। विद्यालय शुल्क का मतलब होता है जो हमारे स्कूल के ड्यूज़ है, फीस है, जो भी चीज़ हमसे पैसे के रूप में लेते हैं, वो सारे क्या होते हैं? शुल्क होते हैं। मैं पिछले 7 वर्षों से, अब ये जो बच्चा है जो ये प्रार्थना पत्र लिख रहा है, वो बच्चा पहली कक्षा से और 8वीं तक इसी स्कूल में पढ़ रहा था, और अब जब ये 8वीं में हुआ है बच्चा, तो इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। तो वो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है, मैं पिछले 7 वर्षों से अपनी कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान पाता रहा हूँ। यहाँ पर अंडरलाइन है, लड़कियाँ क्या करेंगी? पाती रही। ठीक है, विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। का की जगह गर्ल्स क्या करेंगी? की कर लेंगी। मैंने अनेक वाद विवाद क्या होते हैं बेटा? बताइए, जो हम वो करते हैं ना, वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं, वो मतलब कि एक उसके अगेंस्ट होता है, एक उसका समर्थक होता है, तो इस तरह जो वाद विवाद करते हैं वो। संगीत तथा चित्रकला प्रतियोगिताओं में इनाम प्राप्त किए हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे योग्य तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका या गर्ल्स करेंगी आपकी सदा आभारी रहूँगा की जगह गर्ल्स करेंगी रहूँगी। ठीक है, आगे धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये बॉयज़ के लिए है, ये स्लैश में लिखा हुआ है। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, ये गर्ल्स लिखेंगी। नीचे आपका जो भी नाम है, बॉयज़ के लिए मैंने रमन लिखा है, गर्ल्स के लिए मैंने सुमन लिखा है।
ठीक है बेटा, ये है आपका एक पत्र। अब यहाँ इस पत्र को आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ये आगे काम आने वाली चीज़ें हैं बेटा आपके, ये जो पत्र वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पानी की समस्या है, बिजली की, उनको आप उन महकमे को पत्र लिखना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो, ये सब आपके भविष्य में काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।